नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम तत्सत कहानी को देखेंगे। तत्सत कहानी के अध्ययन के लिए मैंने 3 भाग किए हैं। आज हम पहला भाग देखेंगे। पाठ क्रमांक 8 तत्सत कहानी, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। लेखक का परिचय हम पहले देखेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचार्य आश्रम, हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण लेखक ने शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती हैं जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जैनेन्द्र जी का मृत्यु 1988 में हुआ। लेखक की प्रमुख कृतियों को हम देखेंगे। उपन्यास त्यागपत्र कल्याणी, कहानी संग्रह पाजेब वातायन, नीलम देश की राजकन्या, नाटक पाप और प्रकाश, संस्मरण मेरे भटकाव ये और वे, आलोचना साहित्य और संस्कृति आदि। विधा परिचय हम देखेंगे। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता हुआ करती है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का मूल उद्देश्य होता है। अब हम पाठ परिचय को देखेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हुआ करते हैं या परिचायक हुआ करते हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण माना जाता है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। पहले हम तत्सत शब्द का अर्थ हम देखने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी यह प्रतीकात्मक कहानी है। प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान की महत्ता को बताया गया है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य में एक अहंकार दिखाई देता है, गर्व घमंड दिखाई देता है, जो सिंह के द्वारा प्रकट किया गया है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे सिवा इस धरती पर कोई महान व्यक्ति नहीं है। उसकी धन दौलत संपत्ति पर गर्व घमंड होता है, अपनी जवानी पर, खूबसूरती पर घमंड होता है, लेकिन इसकी यह भूल हुआ करती है
कई लोगों के पास थोड़ा सा ही ज्ञान होता है, परंतु दिखाते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वे झुकना नहीं जानते, बहुत बातूनी हुआ करते हैं, दूसरों की बात मानने के लिए अस्वीकार करते हैं। बांस के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है। कहानी के अंत में हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ही महान है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। उसकी महत्ता है, उसका ही अधिकार है, वो ही सत्य है। उसके अस्तित्व को, अधिकार को सभी स्वीकार करते हैं। तत्सत यानी तत्, तत् यानी वह या वही, वही यानी वो परमेश्वर या परमात्मा। सत्य, सत यानी सत्य, परमेश्वर ही सत्य है, बाकी की सारी चीजें मिथ्या या व्यर्थ हैं। अब हम कहानी की ओर चले जाएंगे। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंच जाते हैं। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें कभी नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत हुआ करती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में वे दोनों बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, ओ कैसा भयानक जंगल है। दूसरे शिकारी ने कहा, सचमुच ये कितना घना जंगल है। कुछ देर बाद करके विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। शीशम का पेड़ और बड़दादा में संवाद। शिकारी चले जाने के बाद शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़दादा, अभी तुम्हारी छाया में ये कौन थे? वे गए? बड़ ने कहा, हाँ वे चले गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते, ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह हैं। बबुल और बड़दादा का संवाद। इतने में बबुल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को मैंने कभी भी नहीं देखा है। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अभी तक नहीं देखा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस का पेड़ खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़ खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है? मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन को देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं।
बांस ने रीति आवाज से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही करती हुई घूमती रहती है पर ठहरती नहीं। बर्ड ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। अतः बांस का पेड़ भी इसका उत्तर न दे सका। बड़ दादा ने बांस की पेड़ से आंखें हटाकर फिर औरों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कही है, वो कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तब सब ने घास से पूछा, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पदतल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ कि यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया कि वो वन को नहीं जानती है। वाग्मी वंश बाबू यानी बांस का पेड़ भी कुछ भी नहीं बता सका और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि जंगल में से कोई भी जीव जंतु या प्राणी उस वन को नहीं जानता था। शेष भाग हम बाद में देखेंगे। तत्सत का दूसरा भाग जो है दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। अब इसके बाद जो है कृति पत्रिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृति क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियों को पूरा करना है। इसमें कृति क्रमांक 1 कृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए पेड़ों के नाम, आपको 4 नाम लिखने हैं। इनके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2, किसने किससे कहा? ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। नंबर 2, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। अतः इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 3, गद्यांश में आए हुए जानवरों के या प्राणियों के नाम लिखिए। आपको 4 जानवरों के नाम लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक हैं। कृतियाँ पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। बबूल ने यह कहा, तो इसमें 4 मुद्दे आपको लिखने हैं और 4 मुद्दों के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 2 मिलान कीजिए। यहाँ ये पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट दिखाई देता है। ये पार्ट में हम देखेंगे नंबर 1 घास, नंबर 2 लोग, नंबर 3 बांस, नंबर 4 शिकारी। बी पार्ट में हम देखेंगे नंबर 1 पोला, नंबर 2 नंबर 3 ओछे, नंबर 4
व्याप्त, और इनमें से उत्तर चुनकर लिखना है। जैसे कि अ, ब, क, ड ये सी पाठ है, इनमें से आपको सही उत्तर लिखना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 3, उत्तर लिखिए। नंबर 1, बड़ दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है 1, 2, 3 या 4 पंक्तियों में। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2, वन के बारे में इसने यह कहा है। नंबर 1, बड़ दादा ने, घास ने वन के बारे में क्या कहा है, एक एक वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब कृति क्रमांक 2 अ, इसमें एक घास की विशेषताएं। घास की विशेषताएं 1, 2, 3, 4 वाक्यों में आपको लिखनी है, या वाक्यों के खंडों में आप लिख सकते हो। घास की विशेषताएं, ये संजाल पूर्ण कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए, इसमें आ सकता है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 2, विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, विश्राम। नंबर 2, प्रीति। नंबर 3, कठिन। नंबर 4, पुराना। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। विलोम शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 3, पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1, वन। नंबर 2, पेड़। नंबर 3, शाखाएं। नंबर 4, जानवर। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। इसमें एक शब्दों का वचन बदलकर हमें शब्द फिर से लिखना है। नंबर 1, बंदूक। नंबर 2, बोली। नंबर 3, कांटे। नंबर 4, जड़ें। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरी कृति, शब्दों के लिंग बदलकर शब्द फिर से लिखने हैं। नंबर 1, सिंह। नंबर 2, पता। नंबर 3, सांप। नंबर 4, दादा। अब अभिव्यक्ति पर प्रश्न है। अपने मन विचारों के अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना है। इसमें क्रमांक 1, अभयारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करने हैं। तो इसका उत्तर आपको खुद लिखना होगा। अभयारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।